ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज अपने दिन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। हम सभी आज भगवान के दर्शन करने, भोले बाबा के दर्शन करने मंदिर जाएंगे। कोई साईं धाम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने भावानुसार, श्रद्धा अनुसार भगवान के दरबार जाकर उनके दर्शन करेंगे। हम भी दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन करेंगे। तो चलिए उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इस सृष्टि में रह कर के आपका नाम स्मरण और आपके दर्शन कर पाते हैं। ये सब आपकी ही कृपा से संभव है, वरना हमारा क्या ही है। हम तो चाह कर भी आपके दरबार नहीं आ सकते जब तक आपकी स्वयं इच्छा ना हो। मेरा सर भी झुक जाता है तो वो आपकी इच्छा होती है, आपका हुक्म होता है, वरना ये सर भी झुकने का नहीं है, नहीं झुक सकता बिना आपकी मर्ज़ी के। इस मुख में नहीं आ सकता नाम बिना आपकी मर्ज़ी के। तो सब आपकी मर्ज़ी से ही होता है। मैं हूँ तो वो आपकी इच्छा है, मैं नहीं हूँ वो भी आपकी इच्छा होगी। हे प्रभु, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम आपके दर पे आएँ, आपके दर्शन करें और दर्शन करके हम अपने मन को वो सुकून दे पाएँ, क्योंकि आपकी एक झलक मिल जाना हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सुकून होता है। आपको एक बार निहार लेना हमारा पूरा दिन बन जाता है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे साईं, आप ही हर रूप में विराजमान हो। आप ही कृपा करो और हम आज के दिन को बहुत ही खूबसूरत बना सकें, आपका दीदार कर सकें, आपका गुणगान कर सकें। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। आज शिवरात्रि है, बहुत लोगों का व्रत होगा। बहुत लोगों ने आज व्रत रखा है अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, अपने मन मंदिर में भगवान को विराजमान करने के लिए। हम व्रत रखते हैं ना, हम इसलिए नहीं रखते कि हमें भूखा रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। व्रत उस चीज़ का होता है, अपने आप को बुराई से दूर रखना, अपने आप को भगवान में लगा के रखना, भगवान के भजन में खोना। भोजन ना करके हम अपने आप को हल्का रखते हैं कि हम आज अपने प्रभु के नाम में रहना चाहते हैं। इसीलिए आज इनका भी व्रत है, उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके सारे मनोरथ पूरे करें, हर मनोकामना पूरी करें। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका जो भी कार्य है, जो भी भगवान से आज आप मांगो, वो आपको भगवान शीघ्र दे दें। मेरी यही बाबा के चरणों में प्रार्थना है, माँ गौरी के चरणों में प्रार्थना है, भोले शंकर के चरणों में प्रार्थना है। हे प्रभु, हम तो बहुत अलग अलग नाम से आपको जानते हैं, पर आप तो एक ही रूप में विराजमान हो। बस मेरी यही चरणों में प्रार्थना है आपके कि आज जो भी आपसे कोई कुछ मांगे, उसकी मन की इच्छा पूरी करना, उसके भाव को स्वीकार करना। हर इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, सभी खुश रहें, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहे। जो जिसके लिए उचित है उसको वही देना, भले थोड़ी देर से देना मेरे मालिक, पर अपनी इच्छा अनुसार देना, और वो देना जो आपके भक्तों के लिए उचित और सही मार्ग हो। उसी पर चलाना, उसी पर रखना। सदा अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हम तो नादान ना समझ बालक हैं आपके, हमें कहाँ इतनी समझ है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस हम तो ये जानते हैं, हमने अपने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, वही हमारी नैया से हमको पार लगाएंगे, वही इस भवसागर से हमें पार लगाएंगे। हम तो बस चलने वाले हैं, जहाँ वो लेकर जाएंगे हम चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। बस हमें अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि हमने सच्चा और अच्छा मार्ग चुना है तो किसी की बातों में आकर कभी अपने मार्ग को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्या जाने कि हमने किस नज़र से देखा है, किस भाव से देखा है। हम जानते हैं ना कि हमने क्या चुना है, क्यों चुना है, किस लिए चुना है। कई बार हमारा फ़ैसला सही होता है, लेकिन हम दूसरों की बातों में आकर अपने ही फ़ैसले को गलत मानकर अपने ही साथ गलत कर लेते हैं।
इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा फ़ैसला सही है, तो बस अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके उनसे राय मांगिए, उनकी तरफ देखिए, वही आपको सही रास्ता और सही मार्ग बताएंगे। उनके सिवा ना कोई सही बता पाया है, ना कोई सही बता पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका आपके भगवान पर भरोसा होना। ठीक है, हमेशा याद रखिए, कोई साथी बने ना बने, अगर आपका ईश्वर है तो वो सबसे सच्चा और अच्छा साथी था, है और हमेशा रहता है। बाकी बहुत भक्त हैं जो कह रहे हैं आज हम शिवरात्रि से कुछ नया कार्य शुरू करेंगे, शिवरात्रि से कुछ अच्छा कार्य शुरू करेंगे। तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिन है। देखिए, दिन तो हर अच्छा होता है हम सबके लिए, बाबा हर दिन अच्छा ही रखते हैं, लेकिन शिवरात्रि हो या गुरुवार हो, वो दिन हमें हमें ऐसा लगता है कि आज तो भगवान पधार ही रहे हैं हमारे घर पर, हमारे जीवन पर। तो बस भगवान सदा आपके साथ हैं। कभी भी कहीं पर भी कुछ भय लगे, डर लगे, मन विचलित हो, तो सच्चे हृदय से अपने मालिक को याद करना, सच्चे हृदय से उनका दीदार और उनके दर्शन करना मन मंदिर में। वो आपकी सारी समस्या को आपसे दूर करके आपको सुख प्रदान करेंगे, आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। और जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की असीम कृपा से आपका ये शुभ दिन बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही कृपा बरसे आपके जीवन पर भगवान की, बाबा की, और जिनको भी आप मानते हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, सभी अपने भगवान को नमस्कार करके अपने दिन की शुरुआत करें। बाबा ने चाहा तो हर इच्छा पूरी होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। बस जब कभी भी भगवान के समक्ष जाना, उनसे कह देना कि प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। अपने बाबा से मन ही मन प्रार्थना करके अपने नए दिन की शुरुआत करें। साईं सब अच्छा करते हैं, अच्छा ही करेंगे। ठीक है, आइए अब साईं चरणों में प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को सुन लेते हैं, आज की लीला को सुन लेते हैं बाबा के चरणों में। आज की साईं लीला। ओम साई राम। अनु बहन, मैं गीता छेत्री आसाम से बोल रही हूँ। अनु बहन, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अनु बहन, मैं आपके बारे में क्या बोलूँ, आप तो साईं बाबा के इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं ना, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आपकी वजह से हम साईं बाबा के इतने करीब आ गए ना, अब तो हर टाइम हर पल कुछ भी काम करो ना, बस साईं राम साईं राम साईं राम मन में जपते हैं। वो सिर्फ आपके कारण हुआ। सही में हम साईं बाबा को पहले पूजा करते थे, लेकिन आपकी वजह से हम साईं बाबा के इतने करीब आ गए हैं। बस अब तो हर जगह साईं ही साईं दिखाई पड़ता है। अनु बहन, मैं आपको एक छोटी सी लीला शेयर कर रही हूँ। मैंने बाबा को बोला था, पर मैं जो सोच रही हूँ अगर वो काम हो जाए तो मैं साईं दीदार चैनल में शेयर करूँगी बोल के। छोटी सी अनु बहन, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। हर कोई साईं दीदार चैनल में बोलता है ना कि साईं बाबा मेरे सपने में आए, साईं बाबा को मैंने बोला था आने के लिए, सपने में। तो मुझे भी मतलब था कि भगवान आप सबके सपने में आते हो, हाँ, आप प्लीज़ मेरे भी सपने में आइए ना, तो मैं भी साईं दीदार चैनल में ये अनुभव शेयर करूँगी वो के बोला था। तो हो गया, बहुत दिन से मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, रोज़ प्रार्थना करती हूँ, लेकिन साईं बाबा नहीं आ रहे ना। इस बृहस्पतिवार को क्या हुआ, मैं घर पे रोज़ साईं सच्चरित्र का पाठ करती हूँ। तो मैंने उस दिन पढ़ते पढ़ते मैंने मन में बोला कि बाबा आप प्लीज़ मुझे सपने में आना, तो मैं भी तो शेयर करूँगी साईं दीदार चैनल ने बोल के। मैंने बस मतलब बोल के मेरे आंखें भर आई। तो मैंने पूजा पाठ करके मैं अपने काम में लग गई। तो पता है आपका अनुभव, सही में फ्राइडे सुबह को क्या हुआ, मतलब
सब बाबा सपने में आए। जैसे सपने में आए ना, मेरा आँख खुल गया। मुझे मतलब इतनी गहरी नींद में होते हुए भी मैं, जैसे बाबा सपने में आए ना, मैंने आंखें खोली तो मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो मैंने बाबा को बार बार प्रणाम किया, बाबा आपने मेरा बात सुन ली, आप सपने में आ गए। मुझे इतनी खुशी हुई ना, इसलिए मैंने बाबा से वादा किया था कि अगर आप सपने में आए तो मैं शायद दीदार चैनल में अनुभव शेयर करूँगी बोल के, इसलिए मैं ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ा अनुभव है ये। अनु बहन, आप हमेशा खुश रहिए, आपके मम्मी हमेशा स्वस्थ रहे और आप हमें इसी तरह मार्गदर्शक दिखाते रहना। सही में अनु बहन, आपसे जुड़ कर ना, अभी हमें कोई चीज़ के बात का परवाह नहीं रखती कि अगर हम सभी अभी कोई बुरा भी करता है ना अनु बहन, हमें खराब नहीं लगता है, चलो साईं की मर्जी बोलते बस। अभी ऐसा लगता है कुछ बुरा भी हो जाए ना, कुछ मतलब असर ही नहीं पड़ता है। कोई गुस्सा करता है ना, गुस्सा भी नहीं करते अभी हम, सही में। मतलब अब खुद में इतना चेंजिंग आ गया है ना अनु बहन, क्या करूँ, क्या बोलूँ आपको मैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अनु बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, एक आराध्या और एक ओम। मुझे आप सिर्फ प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी बेटी अभी क्लास 6 में है और छोटे क्लास में है, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अनु बहन, मतलब आप प्लीज़ आप साईं बाबा को बोलिएगा कि मेरी बेटी हमेशा सही मार्ग पर चले, भक्ति मार्ग पर चले और कभी कोई गलत काम ना करे और उसका पढ़ाई इतना अच्छा हो कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो और उसका मन पढ़ाई में लगे। अनु बहन प्लीज़, अनु बहन आप साईं से ज़रूर बोलिएगा कि उसका मन पढ़ाई में लगे, वो कभी कोई गलत काम ना करे, गलत मार्ग पर ना जाए। बहुत परेशानी होती कई बच्चों के बातें सोच कर क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन मुझे साईं बाबा पर पूरा भरोसा है। मैंने तो सारा कुछ साईं बाबा को छोड़ दिया कि ये आपका घर है, हम आपके, आप जो करें बस। आप बोलते रहते ना सब कुछ साईं बाबा छोड़ दो, बस अभी हम निश्चिंत थे। आप आपने हमें जो सिखाया है ना, हम वही करते हैं सच में। लेकिन क्या करें, माँ होना, चिंता तो आ ही जाता है, गुस्सा तो आ ही जाता है। तो प्लीज़ अनु बहन, मेरी बेटी अच्छी राह पर चले, अच्छा पढ़े लिखे, वो भी एक साईं भक्त बने। और मेरा बेटा ओम को भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अच्छा मार्ग पर चले, अच्छी पढ़ाई से करे। और और एक प्रार्थना कीजिएगा, मेरी बड़ी बहन है, वो बस बीमारी रहती है। उसका एक बेटा है, अमन नाम है, वो बहुत परेशान है उसकी नौकरी के लिए। प्लीज़ आप साईं बाबा से बोलिएगा कि उसकी नौकरी लग जाए। मैंने आपके दीदार चंद्र के बारे में कहा था तो बोलते प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कर, बोली थी। इसलिए अनु बहन प्लीज़ आप ये अमन के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो उसकी नौकरी लग जाए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन बहुत परेशान, बस उसका एक ही उसकी परेशानी है कि उसका बेटा नौकरी पर लग जाए। प्लीज़ अनु बहन आप प्रार्थना कीजिएगा। अनु बहन, सभी साईं दीदार चैनलों के सदस्य को मेरी तरफ से नमस्कार है और आपको भी साईं बहन नमस्कार, आपकी मम्मी को भी नमस्कार। बस इतना ही मुझे शेयर करना था, शायद लीला लंबी हो गई होगी, कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना अनु बहन। ओम साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। बाबा को सच्चे दिल से बुलाओ ना। बाबा ने कहा है कि मेरा भक्त सच्चे हृदय से मुझे कहीं पर भी याद करेगा ना, वो मेरे साक्षात दर्शन कर लेगा। इसलिए भगवान को अगर बुलाना है तो सच्चा हृदय चाहिए। सच्चा हृदय, उनको कहीं भी रहोगे ना आप, वहाँ पे आपको दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, उन्हें सिर्फ आपका भाव पसंद आता है। जो लोग कहते हैं बाबा नहीं आते, बाबा मेरी नहीं सुनते, आप सुना कर देखो,
सच्चा हृदय जब अपने भगवान को आवाज़ लगाता है ना, तो भगवान किसी भी मार्ग से आए, किसी भी रूप में आए, वो आते हैं, वो आएंगे। मुझे बुलाना नहीं आता, इसलिए मेरा ये वचन है कि बाबा सुनते नहीं। अगर मुझे बुलाना आता है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा बाबा हमेशा मेरे साथ है, मुझे बुलाना ही नहीं पड़ता उसको। मैं किधर बुलाऊँ, वो तो हमेशा मेरे पास रहता है। जो पास रहता है उसको बुलाने की आवश्यकता ही क्या है। दूर वाले को बुलाया जाता है, पास वाले को नहीं। वो तो सदा मेरे पास है, वो हमेशा मेरी रक्षा करता है, मेरा पालन पोषण करता है, मेरा परिवार चलाता है, मेरी ज़िंदगी चलाता है। मैं भला उसे क्यों बुलाऊं, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो बस आइए इसी के साथ 11 वचनों के साथ आज के दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करें। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ें और दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे साईं, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखिए। हे मेरे साईं, शीघ्र अतिशीघ्र हर भक्त को शिरडी बुलाना, सभी को दर्शन देना, सभी को द्वारका माई की गोद में बैठने का वो सुकून प्राप्त करना है, सभी को उस सुकून को देना है। मेरे साईं दया करो। तो चलिए, प्रार्थना संपूर्ण होती है और दिन की शुरुआत होती है। साईं चरणों में नमन करते हुए बाबा को साथ लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।